बोलकर कर्नाटक में जीती कांग्रेस। मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने की धोखेबाजी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की सच्चाई। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के आगाज के साथ ही कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस समेत तमाम दल एक्टिव हो गए थे। पिछले 30 दिनों में कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां की गई, रोड शोज निकाले गए, जनता के सामने पैंठ बनाने की पुरजोर कोशिश की गई। इस दौरान जहरीला सांप, नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। बजरंग दल से लेकर बजरंग बली की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल उस वक्त मचा जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान कर दिया कि सत्ता में आते ही वो बजरंग दल को बैन कर देंगे। बजरंग दल को बैन करने की बात जैसे ही कांग्रेस की तरफ से उठाई गई, वैसे ही बीजेपी ने इसे खूब भुनाया। खुद पीएम मोदी ने बजरंग दल के मुद्दे को बजरंग बली से जोड़ दिया और दो टूक कहा कि पहले प्रभु श्री राम को ताले में कैद किया और अब ये बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। और आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूँ, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया। खड़गे ने कहा, जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜೈ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ತೋड़ दो ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿ ನಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೇ ತಮ್ಮ ವೋಟಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜೈ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ, ತೋड़ दो ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಿ ನಲಿ. बजरंग बली को लेकर ये बहस चलती गई और उसके बाद 13 मई को आए नतीजों ने कांग्रेस को जश्न मनाने का मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है तो फिर बजरंग दल को बैन कैसे कर पाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार के पास किसी भी संगठन को बैन करने का हक नहीं होता। अगर किसी संगठन को बैन करना है तो फिर वो अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। हाल ही में आपने देखा, यूपी में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया था। ये कड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस बजरंग दल की कर्नाटक में इतनी पैठ है, उसे आसानी से बंद करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, न ही कानूनी रूप से मुमकिन हो पाएगा। तो ऐसे में इतना बड़ा वादा कांग्रेस किस आधार पर जनता से कर गई? ये तो सीधे तौर पर कर्नाटक के मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इनमें से एक सवाल कांग्रेस की जीत को लेकर भी है। हो सकता है सत्ता में आने के बाद कांग्रेस बजरंग दल के प्रभाव को धीरे धीरे खत्म कर दे, लेकिन बैन करना इतना आसान नहीं होगा। खैर, आप कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर